ये बताओ हमको पढ़ना क्या था? गुरुत्वाकर्षण ही नहीं पढ़ना था। आगे पढ़ा दिए थे उसके आगे का सब कुछ। हम लोग को गुरुत्वाकर्षण स्टार्ट करना था, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, ध्यान से इधर बात सुनना। गुरुत्वाकर्षण है क्या, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ये जो हमने सूत्र लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपान में r², ये क्या होता है। देखो यहाँ पे अगर वैसे बता दें तो ये m1 जो है मास है, और m2 क्या है, किसी दो ऑब्जेक्ट का मास है। g क्या है, कांस्टेंट। g क्या है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। अब कुछ किताब में यहाँ पे 4 भी लिखा होता है, तो घबराना नहीं है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण पढ़ने के बाद कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, तब हम लोग इसमें समझेंगे। ये तो वैसे लिख दिए थे, समझ में आया। सबसे पहले हम लोग चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार ये जो गुरुत्वाकर्षण है किसे कहते हैं। देखो बात सुनो मेरी, ये जो गुरुत्वाकर्षण हमारा है ये एक प्रकार का फोर्स है। क्या है, फोर्स, बल जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उसी को फोर्स बोला जाता है। देखो इसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये कैसे काम करता है, ये क्या है मास्टर जी, ध्यान से सुनो। हमने बोला कि गुरुत्वाकर्षण वह बल है, क्या बोला, गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो सभी वस्तुओं को ऑल ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की ओर खींचता है, आकर्षित करता है, उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। यह जो है गुरुत्वाकर्षण बल है, यह एक प्रकार की प्राकृतिक शक्ति है। कैसी शक्ति है, प्राकृतिक, आर्टिफिशियल ना है, कैसी है, प्राकृतिक शक्ति है, जो हर एक जगह काम करती है। मतलब हर एक जगह काम करेगी। ऐसा नहीं तुम चाइना चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, अब बोलो हम चंद्रमा पे चले गए, मंगल ग्रह पे चले, तब वो काम करेगा भाई गुरुत्वाकर्षण बल, तब वो काम करेगा। अब ऑब्जेक्ट एक दूसरे को आकर्षित करता है। मास्टर जी हमने सुना था कि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है, किसी भी वस्तु को खींच लेता है। जैसे हम बॉल ऊपर फेंकते हैं तो आके नीचे गिरता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। बट मास्टर जी सभी वस्तुओं को, इसका मतलब उसमें हम भी आ जाएंगे। हम जिस कॉपी रखे हैं, जो कॉपी में लिख रहे हैं वो भी आ जाएगा, और जो हाथ में पेन पकड़े हैं, आप जो मार्कर पकड़े हैं वो भी आ जाएगा। तो मास्टर जी जब सभी वस्तुएं बोले तो सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित क्यों नहीं कर रही हैं? आप तो गलत पढ़ा रहे हैं। सिर्फ पृथ्वी ही आकर्षित करती है। ये देखो ये मार्कर आपने लिया हुआ है, जैसे हमने मार्कर लिया है, ये काहे नहीं, हम दो ऑब्जेक्ट है, एक ये एक मैं। अब ये हमने बोला आकर्षित करेगा गुरुत्वाकर्षण बल, काहे नहीं खींच ले रहा है? देखो भाई डिपेंड फॉर मास, मतलब अगर मास ज्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा काम करेगा। जैसे आप चींटी को ले जाओ और ऊपर 10 तल्ला मंजिला से नीचे गिराओ, तो उसको गिरने में का चोट लगेगी, जल्दी गिर जाएगा। या फिर कागज ले लो, ऊपर से गिराओ, जल्दी गिरेगा का, नहीं गिरेगा। लेकिन अगर तुम कूद जाओ, हथवा पैरवा टूट जाए बउआ, कूदया मार, ठीक है, समझ में आई ना। देखा उसको हम लोग समझेंगे, मास है क्या नहीं है, उसको हम लोग आगे समझेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में। यहाँ हमारा मेन मकसद है गुरुत्वाकर्षण क्या है। हमने बता दिया कि गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो सभी वस्तुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है, या एक प्राकृतिक शक्ति है जो हर एक जगह काम करती है। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, जब हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो वह वापस नीचे गिरती है। देखा होगा आपने, जब कोई क्रिकेटर, मान लो विराट कोहली ने क्या सिक्स मारा, छक्का मारा, अब गेंद ऊपर गई है का, ऊपर चली जाएगी का जी, नहीं ना, गिरेगी। किस कारण गिरी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। एक ऑब्जेक्ट पृथ्वी, एक ऑब्जेक्ट बॉल, दोनों में आकर्षण बल लगा। मास्टर जी हमको बार बार वही कंफ्यूजन हो रहा है कि जैसे मान लीजिए आपने कहा गेंद पृथ्वी पे गिरी, तो अब गेंद का तो मास कम था, वो क्यों गिर गई? देखो मेरे भाई ध्यान समझो, पृथ्वी का मास ज्यादा था। इसको अभी छोड़ दो, हम बोल रहे हैं समझाएंगे, पहले इस पे आ जाओ। देखो चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, अगला एग्जाम्पल, जैसे आप सब जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर, जैसे मान लो ये हमारी क्या है, पृथ्वी, क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है। अब ये हमारा क्या है, सन, क्या है, सन, जिसको हम लोग सूर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूर्य, सन है। ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ, ये सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। क्या लगाती है, चक्कर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्रमण अवधि। अपनी पृथ्वी का क्या बोलते हैं, परिक्रमण अवधि। तुम लोग जल्दी जल्दी मेरे को ये बताओ कि ये जो हमारी अर्थ है, इसकी जो परिक्रमण अवधि होती है, क्या होती है, परिक्रमण अवधि होती है, ये कितनी होती है? लाइव वाले भी कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दें, और बट तुम लोग भी जल्दी जल्दी मेरे को बताओ।
जल्दी जल्दी बताओ, तब से हम लोग चलते हैं कि आखिरकार ये जो हमारा अर्थ है ये सन के चारों ओर क्यों घूम रहा है भाई? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगर गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक दूसरे को खींचा है तो ये क्या कर रहा है? चारों ओर घूम रहा है। अब बात कर ले हम मून की, चंद्रमा, जैसे हमने एग्जांपल में लिया चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, हमने क्या ले लिया? मून, चंद्रमा। ये जो चंद्रमा है ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर परितः घूमता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। क्यों घूमता है भाई? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्यों घूमता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, आप इसके डिफिनेशन को नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ते हैं। ठीक है।